सध्या वाडा तालुक्यातील अनेक कंपन्यांना रोड, पॉवर सप्लाय यासारख्या अनेक समस्यांना सतत तोंड द्यावे लागत आहे। त्यामुळे याविषयी चर्चा करण्यासाठी वाडा कंपनी असोसिएशनकडून तालुक्यातील खुपरी येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते। सदर बैठकीत शेकडो कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर, प्रतिनिधी तसेच विधानसभेचे भिवंडी ग्रामीण, विक्रमगड, शहापूरचे तीनही आमदार शांताराम मोरे, सुनील भुसारा, दौलत दरोडा तसेच जव्हार पोलीस उपविभागीय अधिकारी प्रशांत परदेशी उपस्थित होते। या बैठकीत आमदारांकडून वाडा तालुक्यात कंपन्यांना भेडसावत असणाऱ्या सर्व समस्या लवकरच दूर होण्याचे आश्वासन देण्यात आले। वाड़ा की समस्याएं तो बहुत सारी हैं। आज हमने 3 पेज भर के अपना जो निवेदन है, पत्र आपके तीनों एमएलए को दिया। यहाँ रोड से लेके एमएसईबी के डिस्ट्रीब्यूशन से लेके आपके तानसा का अधिनियम से लेके आपके पुलिस स्टेशन, आपके इंटरनेट की सेवाएं, आपका ट्रांसपोर्टेशन, मैं काफ़ी कुछ कह सकता हूं। मगर वाड़ा में इंडस्ट्री वाले के लिए आके उद्योग चलाना बहुत ही मुश्किल है और पिछले 1 साल की मुश्किलों के बावजूद भी लोगों ने इतनी हिम्मत दिखा के अभी तक डटे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो हमारे 3 एमएलए अपना वक्त निकाल के आए हैं हमारे निवेदन पे, तो आज के बाद हमारे वाड़ा एरिया के जो समस्याओं के ऊपर कुछ समाधान निकले। आज ये आश्वासन हमको तीनों हमारे एमएलए ने दिया है और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो अपने आश्वासन को पूरा करेंगे और बहुत जल्द हमको जो राहत है उसकी सांस मिलेगी और हम लोग अपने उद्योगों को शांतिपूर्वक चला सकेंगे। सर, बहुत सालों से फायर ब्रिगेड का मुद्दा आ रहा है सामने, जिसके लिए यहाँ से भविष्य रहेगा या विराज से, तब तक कंपनी का जलकर पूरा खाक होती है। गवर्नमेंट से आप गुजारिश करेंगे कि जल्दी यहाँ पे फायर ब्रिगेड का आना चाहिए। हम लोग, मैं अपने जो आज पत्र इनको आवेदन पत्र दिया है उसके अंदर फायर ब्रिगेड का मुद्दा 3 या 4 नंबर पे है, मगर सच्चाई ये है कि ये एकदम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर कई बार पूरे उद्योगों को बहुत ज़बरदस्त क्षति हुई है और फायर ब्रिगेड का होना निहायत ही ज़रूरी है। और मनोर शायद और भिवंडी के बीच में एक भी कोई फायर ब्रिगेड नहीं है और 300-350 उद्योग हैं और काफ़ी उद्योगों को इसकी क्षति हुई है। तो इसके लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर इसकी यहाँ पर इसका स्थापना होती है तो उद्योगों को बहुत राहत मिलेगी कि वो अपना पूरा सुरक्षापूर्वक अपने काम को कर सके। सर, महाराष्ट्र में अगर सुविधा नहीं मिलती तो कई जो कारखाने या उद्योग है वो बाहर जा रही है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे सुविधा अगर प्राप्त करती है तो ज़्यादा इंडस्ट्री आ सकती है यहाँ पे। मैं आपको इसके बारे में ये बताऊं कि 300 इंडस्ट्री 1999 में वाड़ा में थी। आज भी 300 से भी कम इंडस्ट्री वाड़ा में है। काफ़ी सारी इंडस्ट्री गुजरात चली गई और काफ़ी सारी इंडस्ट्री 300 में से भी बंद हुई। तो ये समस्या जो है, इसमें बहुत सारी ये जो हमने समस्या कही, इनके अलावा भी जो सिंगल विंडो अपनी होनी चाहिए, लैंड की जो रिलेटेड, जो ज़मीन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री को तकलीफ होती है जब वो अपना चालू करते हैं उद्योग, तो उनको कई साल लग जाते हैं अपने को सनद NA करवाने में। और इसके अलावा चाहे लेबर का, ट्रांसपोर्ट का, रोड्स का, पावर का, इतनी सारी समस्या है जिससे हताश होके उद्योगकर्मी जो है वो सब वाड़ा छोड़ के, जैसे मैंने कहा, अगर 300 में 100 उद्योग और आए तो 150 यहाँ से छोड़ के चले गए। तो यहाँ वृद्धि हो ही नहीं रही है। अगर ये सब पे हमारे एमएलए लोग ध्यान देंगे आज के बाद, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वाड़ा आगे फूलेगा फलेगा। और यहाँ पर दोनों तरफ आप देखेंगे तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, अहमदाबाद का हाईवे, नासिक का हाईवे, इतनी अच्छी इसकी लोकेशन है कि बहुत अच्छा इसमें से आगे उन्नति हो सकती है। मगर जब तक कि हमको इन सब लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो वाड़ा की उन्नति होना बड़ा असंभव है। सर, इंडस्ट्रियल के लिए सबसे बड़ी उसकी जान है तो ट्रांसपोर्टेशन और बिजली।
तो ये दोनों चीज़ों में यहाँ पे अभी इंडस्ट्रियल वाड़ा इंडस्ट्रियल मार खा रही है। तो क्या लगता है, उम्मीद है आपको ये होने की? देखिए, आज हमको आश्वासन मिला है, हमको ये बताया गया कि आज रोड का सैंक्शन हो गया है और फास्ट ट्रैक सैंक्शन है और बहुत जल्द यहाँ पर जो रोड है पूरा आरसीसी का सीमेंट रोड वाड़ा अपना मनोर से लेके भिवंडी तक ये बनाया जाएगा। अगर ये सब होता है तो बहुत बड़ी इसमें वाड़ा इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। तो ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये सब जो आज आश्वासन मिले हैं वो सब जो है पूर्ण होंगे और हमको इसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अजितदादा पवार, माननीय नामदार बाळासाहेब थोरात यांनी माननीय नामदार सुभाष देसाई साहेब यांच्या माध्यमातून या वाडा तालुका इंडस्ट्री असोसिएशनच्या ज्या समस्या आहेत त्या आम्ही 100% सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू असा शब्द आम्ही त्यांना त्या ठिकाणी दिलेला आहे। त्यांच्या रस्त्यांच्या असतील, विजेच्या समस्या किंवा कामगारांच्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आमची चांगल्यापैकी चर्चा झाली आणि मला विश्वास आहे की या सगळ्या समस्यांबाबत आम्ही तोडगा काढण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी यशस्वी होऊ। तर वाडा भिवंडी रस्त्याची अवस्था अतिशय बिकट आहे, त्यामुळे इकडच्या ज्या इंडस्ट्री त्यांना अतिशय म्हणजे ट्रान्सपोर्टिंगला फार त्रास होतो। आत्ता आम्ही त्याचे खड्डे त्या ठिकाणी राज्य सरकारच्या PWD विभागाने भरलेले आहेत, काम चालू आहे। त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश माननीय दरोडा साहेबांनी आणि मोरे साहेबांनी त्या ठिकाणी दिलेले आहेत। लवकरच या संपूर्ण महामार्गाचं विस्तारीकरण आणि काँक्रिटीकरण करण्यासाठी 1800 कोटी रुपयांचा नियतव्यय खर्च हा MMRDAच्या माध्यमातून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे। लवकरच त्याची अंमलबजावणी होऊन काम आम्ही सुरू करू।